हेलो दोस्तों, 100 दिन 100 वीडियोस और चैनल का देखो क्या हाल है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 100 दिनों में इस चैनल पर मैंने जो है 100 वीडियोस जो है वो डिलीवर करे हैं। एक्चुअली तो 96 करे हैं, लेकिन फिर भी 100 ही मान लीजिए क्योंकि 4 दिन यार इधर उधर। लेकिन इससे पहले मैंने 50 दिन में 50 वीडियोस वाला जो चैलेंज था वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही कंप्लीट किया था, तो उसकी वीडियो भी जो है इस चैनल पर डली हुई है। लेकिन ये जो था मेरा फुल एंड फाइनल जो है मेरा चैलेंज था, जो खुद के लिए मैंने सेट किया था। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसके बाद मुझे रिजल्ट क्या मिले हैं, क्या हुई है मेरे चैनल की दशा और दिशा, क्या मैंने इन 100 दिनों में यूट्यूब के बारे में सीखा है, क्या मैंने एल्गोरिदम को समझा है, और क्या मेरे चैनल की रीब्रांडिंग हुई है कि नहीं हुई है। इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैं पहले इस वीडियो की शुरुआत करना चाह रहा हूँ इसकी हिस्ट्री से। इस चैनल का जो नाम था दोस्तों पहले था चलो अब्रॉड था, लेकिन 6-8 महीने पहले मेरी मदर को जो है कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उसके बाद जो है मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव माइंडसेट और हीलिंग वगैरह के गलियारों में जो है मैं घुसा, और उसी वजह से जो है मैंने अपना जो चैनल की जो पूरी जो है वो शिफ्ट ही इस तरफ कर दी। हालांकि सिर्फ चैनल की नहीं, अपने ज़िंदगी की भी शिफ्टिंग जो है मैंने थोड़ी हीलिंग और माइंडसेट और इन सब चीज़ों पे कर दी है। तभी आज मेरे चैनल का जो है 3 मेन मोटो है, माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन एंड मोटिवेशन। लेकिन अगर मुझे इसमें से भी एक ही चीज़ पे अगर बात करनी हो तो माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो खैर, फरवरी या मार्च में जो है मैंने जो है चैनल की रीब्रांडिंग करी, नया नाम, नया लोगो, नया सब कुछ करके मैंने इस चैनल को रीलॉन्च किया। और तब से लेके अभी तक मैं, वैसे तो मैं अराउंड 125 से 130 वीडियो शायद मैं बना चुका हूँ, लेकिन पिछले 100 दिनों में 100 वीडियोस मैंने डाले, क्योंकि मेरा रीज़न सिर्फ एक ही था कि भाई मुझे जो है चैनल को पूरा रीब्रांड करना है, वरना लोगों को जो है मेरे पहले के वीडियोस रेकमेंड होंगे, और इवन यूट्यूब भी जो है या यूट्यूब के एनालिटिक्स भी जो है वो मुझे पुराने चैनल के अकॉर्डिंग ही जो है नए सजेशंस देगा, ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है वो सजेस्ट करेगा, और एनालिटिक्स भी पुराने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो मुझे जो है वो ये सब बदलना था, और मेरा ये करने का मेजर इंस्पिरेशन था वो तो बियर बाइसेप्स ही था कि भाई उसने भी अपना चैनल फिटनेस से ही शुरू किया था। फिर हालांकि उसने चैनल का नाम तो नहीं बदला, लेकिन उसने चैनल का कंटेंट बदल दिया। और दूसरा मेरा रीज़न रहा कि मैंने क्यों इसी चैनल पर कंटिन्यू किया नया चैनल खोलने की जगह, क्योंकि मेरे चैनल पर ऑलरेडी 9000 सब्सक्राइबर्स थे। तो मुझे यूँ था कि भाई मेरी जर्नी जो है मैं सीधा 9000 से शुरू करूँ, ना कि 0 से। और मैं इस भरम में भी था कि भाई कुछ लोग 9000 में से एटलीस्ट 500-600 लोग तो पुराने भी जो होंगे, जो मुझे देखना चाहेंगे, मेरे को देखने में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। तो अब दोस्तों, रीब्रांडिंग के बाद ये कहेंगे पिछले 100 दिनों में मैंने अभी तक में क्या क्या चीज़ें ट्राई करी है इस चैनल के एल्गोरिदम को बदलने को, इस चैनल को बूस्ट करने को, या इस चैनल को पॉपुलर करने को। सबसे पहले तो मैंने शुरुआत करी कि मैंने पॉजिटिव माइंडसेट वाले वीडियोज से शुरुआत करी, जो कि मेरा चैनल का नया थीम ही हो गया है। तो मेरे तो देखिए दोस्तों स्पेशलिटी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही है, और मैं आज भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही पसंद करता हूँ। लेकिन दोस्तों, डे टू डे लाइफ में जॉब और पर्सनल काम और पर्सनल लाइफ के साथ ये सब मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं जो है लॉन्ग फॉर्म तो कहीं हफ्ते में 1 या 2 ही डाला करूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट्स पे आ जाता हूँ। तो फिर मैंने शुरू किया कि AI बेस्ड जो है वो वीडियो शॉर्ट्स बनाना शुरू किया, जिसकी स्क्रिप्टिंग भी जो है इनिशियली तो मैं ChatGPT से ही करा रहा था, और बहुत सी चीज़ें ट्राई करी, यानी स्टोरी टेलिंग भी ट्राई करी, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैसेज देने की भी ट्राई करी। कुछ वीडियोज़ में मैं भी आया, कुछ में मैंने कैरेक्टर्स जनरेट किए, लेकिन इतना कुछ मुझे बेनिफिट हुआ नहीं। तो फिर मैंने जो है वो 7 दिन के लिए डिसाइड किया था कि मैं सेलिब्रिटी मोटिवेशन पे आ जाऊं, और मैंने शुरुआत ही करी थी तमन्ना भाटिया के वीडियो से, जो कि कोइंसिडेंटली उस टाइम के हिसाब से काफ़ी चल पड़ा। आई थिंक आज के टाइम में 5000 के आसपास व्यूज़ है उसमें, शॉर्ट वीडियो में। तो मुझे लगा कि भाई मुझे इसी पे कंटिन्यू करना चाहिए, और मैंने पूरे 50 दिन तक जो है वो सेलिब्रिटी मोटिवेशन पे ही वीडियोज़ बनाए, और जो मेरा रिजल्ट है वो कंपेरेटिवली बेटर है। ये मेरी वाइफ ने भी मुझे बोला कि भाई मुझे भी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में, सेलिब्रिटीज़ के ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो देखने में मुझे इंटरेस्ट है, और उसी के साथ अगर तुमको एक छोटा मोटा कंटेंट अगर मुझे दे देते हो तो आई एम फाइन विद इट। मुझे उसके बाद थोड़ा बहुत अगर कुछ सीखने मिल जाए सेलिब्रिटी के थ्रू, आई एम फाइन विद इट। लेकिन फिर भी बोले भाई तुम मुझे सेलिब्रिटी की गॉसिप्स दो, ना कि तुम ये मुझे दो कि भाई उन्होंने क्या करा, उन्होंने सक्सेस कैसे पाई। वो हमको सबको पता है कि भाई उन्होंने क्या करा होगा, क्या नहीं करा होगा, मोर और लेस सबके कॉमन ही चीज़ रहती है। तो ये सब जब मुझे फीडबैक घर से ही मिला तो फिर मुझे लगा कि भाई मैं खुद इसी चीज़ पे आ जाता हूँ। और दोस्तों, उसकी एडिटिंग में मेरे को ज़्यादा मेहनत आ रही थी, क्योंकि भाई पहले तो स्क्रिप्ट लिखो, फिर सेलिब्रिटीज़ के फुटेजेस ढूंढो जिसमें और किसी ने पहले से कोई जो है वो लोगो ना लगा रखा हो या किसी भी तरह के कैप्शन ना लगा रखे हो, ऐसे वीडियोस ढूंढना अपने आप में एक चैलेंज हो जा रहे थे। तो उसके बाद फिर से मैं 2-3 दिन का ब्रेक लेके वापस आया मैं फिर से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे। लेकिन लॉन्ग फॉर्म की तो चैलेंजेस मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये मेरे साथ थे। तो मुझे
ना चाहते हुए भी शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में खुद को जो है वो शफल करना पड़ा। लेकिन इस बार मैंने सोच रखा था कि भाई मैं लॉन्ग भी रखूंगा, क्योंकि वरना पहले 50 दिन में मुश्किल से मैंने 5 लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाले होंगे। फिर दोस्तों मैंने एआई का यूज करने का सोचा, एआई को ही पूछा कि भाई मैं अपना चैनल ग्रो कैसे करूं, और मैंने एआई को सारी चीजें बताई कि भाई पहले मेरे चैनल का नाम ये था, मैं 50 दिन में 50 वीडियो भी डाल चुका हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सेलिब्रिटी वीडियो डाले, ये करे वो करे। तो मुझे उसने जो एक प्लान दिया कि भाई आप हफ्ते में 2 लॉन्ग डालो और बाकी 1-2 जो है वो शॉर्ट डालो, या फिर एक बड़ा वीडियो डालो और बाकी 2-3 शॉर्ट वीडियो डालो पूरे हफ्ते में, तो आपका चैनल जो है वो धीरे धीरे करके ग्रो होता रहेगा। इसी के साथ जो मुझे एआई ने सजेस्ट करा था कि भाई आप एक वर्कशॉप कंडक्ट करो या कोई लाइव पे जाओ जिससे आपको ऑडियंस मिले, या कोई आपका या फिर आपका कहेंगे एक बड़ा वॉच टाइम मिल जाए आपको। हालांकि ये एआई ने बताया, लेकिन उसके पहले भी मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि हाँ भाई मैं एक लाइव कर लूँ, क्योंकि दोस्तों लाइव करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि उसमें एडिटिंग नहीं करनी पड़ती है। आप बस कैमरे के सामने बैठे हो, आपको अपना कंटेंट लेकिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। वो एक ही इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, बाकी इसमें कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन मैं अपने चैनल पे 50 लाइव पहले भी कर चुका था, तो मुझे लाइव का आइडिया था। तो फिर मैंने जो है पिछले वीक या 2 हफ्ते पहले मैंने एक लाइव वर्कशॉप्स कंडक्ट करी, 7 दिन की 7 वीडियोस, जिसमें मैंने 14 से 15 जो है वो फ्रेमवर्क्स दिए लोगों को, माइंडसेट से रिलेटेड, पॉजिटिविटी से रिलेटेड, कैसे अपना दिन प्लान करें और कैसे अपने गोल्स को अचीव करें। इन एक टॉपिक पे मैंने पूरे जो है वो 8 दिन का या कहेंगे 7 दिन का पूरा कंटेंट प्रिपेयर किया, पूरे एक्सरसाइजेस प्रिपेयर करी, और सब जो है मैंने उस लाइव में डिलीवर किया। अब मेरा रिस्पांस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, मुश्किल से 15-20 व्यूज़ उसमें भी आए हैं, कोई किसी में कोई बहुत अच्छे व्यूज़ वहाँ भी नहीं है। लेकिन पर्सनल लेवल पे मेरे को बहुत बेनिफिट है, जिसके बारे में मैं बात कभी किसी और वीडियो में करूंगा। और जब मैंने लाइव 7 दिन के खत्म किए, उसके बाद भी मैंने अपने गोल को देखा, तो मैंने देखा कि भाई 100 वीडियोस कंप्लीट करने में अभी भी जो है मैं 14-15 वीडियोस जो है वो मैं पीछे हूँ, जिसमें से मुझे पता था कि मैं कितना भी खींच लूँगा तो भी मैं 10 से 11 वीडियोस ही बना पाऊंगा। तो फिर मैंने अपने आप को खुद को ही बोला कि भाई ठीक है, 95 आउट ऑफ 100 इज़ अ रियली गुड अमाउंट। तो फिर मैंने जो है आखिरी हफ्ते में 2 शॉर्ट्स डालने शुरू किए एक दिन में, किसी एक दिन एक आध रह गया होगा, तो उस हिसाब से मेरे 96 वीडियोस हुए। ये पूरे 100 दिन के चैलेंज के बाद YouTube पे क्या हुआ, क्या इसका मुझे बेनिफिट मिला, क्या इसका रिजल्ट आया, तो मैंने ये चेक किया YouTube एनालिटिक्स पे। तो YouTube का जो एल्गोरिथम जो है वो नए कैटेगरी पे शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन आज भी जो है मेरे पुराने वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा रेकमेंड हो रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, और जो भी सर्च कीवर्ड्स जो हैं वो नए वीडियोस की जगह पुराने वीडियोस पे अच्छे से काम कर रही हैं। तो पूरी रीब्रांडिंग तो मैं कहूँगा कि अभी तक भी नहीं हुई है, यानी मैंने 100 के ऊपर वीडियोस डाल दी, और चैनल पे जब मैंने ये रीब्रांडिंग करी उससे पहले भी कुछ 250 वीडियोस, या 250 तो नहीं कहूँगा मैं, पर 200 प्लस वीडियोस तो पड़े ही थे। तो पुराने वीडियोस अभी भी काम कर रहे हैं कंपेयर टू नए। फिर दूसरी जो मैंने चीज़ नोटिस करी कि रीब्रांडिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मेरी जो पुरानी ऑडियंस है वो मुझे नहीं देख रही है अभी भी, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे कोर सब्सक्राइबर्स हैं 9000 8000 जो भी हैं वो मुझे नहीं देख रहे हैं, उसमें से शायद देखने वाले 10-15 होंगे। जो मेरे व्यूज़ आते हैं जनरली लॉन्ग पे इतने ही व्यूज़ आते हैं, 50 के आसपास आते हैं, तो शायद मैं मान लेता हूँ कि 50 ही शायद मुझे पुराने भी देखने वाले पड़े हैं, जिसमें से 3 अकाउंट तो मेरे अपने खुद के हैं, जिसमें से मैं देख लेता हूँ खुद को। तो 50 में से भी आप समझो कि 45 के आसपास लोग मुझे देखते हैं अभी आज के टाइम में। और तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि मेरे वीडियोज़ जो है या इस चैनल का जो भी है एल्गोरिदम पता नहीं कैसे काम कर रहा है, लेकिन एक सर्टेन रीच के बाद जो है वीडियोज़ जो है वो दिखने ही बंद हो जाते हैं, रेकमेंड होने ही बंद हो जाते हैं। जैसे कि मैं वो तमन्ना भाटिया वाला वीडियो की बात करूं जो कि अच्छा चला, तो उसके 1 घंटे में ही कुछ 2000-2500 व्यूज थे, और 5-6 घंटे में कुछ 4000 व्यूज वो क्रॉस कर चुका था, शायद 4200 पे। लेकिन फिर जो वो 4200 पे आके जो अटका, तो ऐसा गंदा अटका कि उसके बाद मुझे यूं हो रहा है कि ये किसी को दिख ही नहीं रहा है क्या हो रहा है। वरना जब 1 घंटे में आपके 4000 व्यूज या 2-2500 व्यूज अगर आ चुके थे, तो मुझे यूं था कि आज 24 घंटे खत्म होते होते तो आज ये 50,000 60,000 करके फटेगा ये वीडियो करके, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 4000 पे जो अटका वो अटका। सिमिलरली एक अरिजीत सिंह पे मैंने वीडियो बनाया, वो भी जो इनिशियल जो व्यूज़ आए वो इतने बढ़िया आए, इतने अच्छे आए, लेकिन फिर वो भी जो अटका सो अटका, तो आज तक उसमें कोई बूस्ट नहीं हुए। तो अब दोस्तों फाइनल में मैं अगर बताऊं कि मैंने यूट्यूब के बारे में क्या सीखा है इस पिछले 100 दिनों में, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी कि यूट्यूब जो है वो नए चैनल्स को ज़्यादा प्रमोट करता है कंपेयर टू ओल्ड चैनल्स। और मेरा चैनल हालांकि डेड था काइंड ऑफ, यानी मैं एक्टिव नहीं था, बट चैनल यूं था काइंड ऑफ, उसमें वीडियोस थे और व्यूज़ आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो पूरा डेड भी नहीं था, लेकिन मैं एक्टिव नहीं था। तो जब मैंने पहले 2-3 वीडियो बनाए तब तो बहुत अच्छा रीच आउट मिला मुझे, बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे आए। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो चैनल का जो डिक्लाइन होने लगा, वो शायद रीब्रांडिंग की वजह से हो, जो मैंने एसईओ कीवर्ड्स अपने बदल दिए, पूरा जो चेंज हुआ शायद उस वजह से भी हो सकता है, या फिर उसकी एक्चुअल वजह क्या है मैं नहीं जानता। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी कि जो
पेड बूस्टर्स जो है, पैसा दे के वीडियो बूस्ट कराना जो है, ये सबसे बेकार आइडिया है। जी हाँ दोस्तों, जब वो 7 दिन की वर्कशॉप चल रही थी ना, तो मैंने जो है कई वीडियोस को जो है वो बूस्ट भी कराए हैं मैंने। स्पेशली उन 7 दिनों तक तो मैंने पेड प्रमोशंस और पेड वीडियोस और वो सब करा है, लेकिन ना तो उसका बेनिफिट मुझे लाइव में मिला है, ना उसका बेनिफिट मुझे जो मैंने साथ में जो पुराने वीडियोस जो अटैच करे उस प्रमोशन में, ना उन पे मिला है। वैसे भी दोस्तों पेड वीडियोस का वॉच टाइम तो काउंट होता ही नहीं है आपके इसमें, तो वो तो वैसे भी फिजूल ही खर्ची है। लेकिन एक जो दूसरी चीज़ थी जो मैं सोच रहा था कि भाई मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाए तो जो आगे जाके मुझे देखा करेंगे, वो भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। सब्सक्राइबर्स मिले मुझे, लेकिन वो परमानेंट ऑडियंस में वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, वो डेड सब्सक्राइबर्स मुझे मिले हैं, या मैं यही मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो उल्टा इन सब चीज़ों ने मेरे चैनल को ज़्यादा अफेक्ट किया है, तो ये तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा। आप थोड़ा ऑर्गेनिक पे जाओ, भले आप थोड़ा कंट्रोवर्सी कर लो, थोड़ा कुछ क्लिक बेट कर लो, लेकिन आप ये पेड वाले पे तो बिल्कुल मत जाओ। इससे अच्छा तो बेटर है कि आप किसी बड़े यूट्यूबर या बड़े किसी के साथ कोलैब करो, तो उसकी ऑडियंस तब जाके आपको थोड़ी बहुत भी मिल जाएगी। ये जो तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी कि भाई शॉर्ट्स जो है वो ज़्यादा चलते हैं लॉन्ग के मुकाबले, लेकिन दोस्तों आपके चैनल की ग्रोथ के लिए 1 या 2 बड़े वीडियोज़ पर वीक इज़ एसेंशियल। इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको पूरा का पूरा चैनल सिर्फ शॉर्ट्स के बेस पर ही ग्रो करना है, हो तो जाएगा, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन फिर उसमें दोस्तों आपको पैसा कमाने में बहुत दिक्कत आएगी, एंड हो सकता है कि आप ब्रांड भी ना बना पाओ उसमें। तो शॉर्ट फॉर्म है जो इंस्टा वगैरह के लिए सही है, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए आपको एटलीस्ट 1 वीडियो तो बड़ा जो है मैं रेकमेंड करूँगा वीक में। फिर एक चीज़ जो मैंने और समझी स्पेशली शॉर्ट्स के बारे में, कि शॉर्ट्स भी जो 30 सेकेंड्स के अंदर के जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं कंपेयर टू 1 मिनट या उसके ऊपर के। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइम में अपनी बात कह सकते हैं तो आपका शॉर्ट्स भी बहुत ही अच्छा चलेगा। फिर अब जो लास्ट में जो चीज़ें मैंने समझी है वो तो डेडिकेटेडली इस कैटेगरी पे ही है, ये मोटिवेशन वाली कैटेगरी हम बोल लें या सेल्फ हेल्प वाली जो कैटेगरी हम बोल लें, इसमें मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो समझी, और ये जो मुझे एआई ने भी बोला था, कि इस कैटेगरी में बहुत लोग हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। इंडिया हो या वर्ल्ड में हो, हर दूसरा बंदा मोटिवेशनल स्पीकर है। और फिर एक जो चीज़ जो मैंने पिछले 1 हफ्ते में समझी, क्योंकि मेरे पिछले 1 हफ्ते में इंग्लिश वीडियोस मेरे ज़्यादा आए हैं और ज़्यादातर तो मैंने डायलॉग बगैर के वीडियोस डालना शुरू करा है, तो इसमें जो मैंने समझा कि इंग्लिश वीडियोस जो है इस कैटेगरी में ज़्यादा चल रहे हैं कंपेयर टू हिंदी या कोई भी दूसरी लैंग्वेज में। क्योंकि दोस्तों जो मुझे जो एनालिसिस हुआ, जो मुझे जो समझ में आया इंडिया के बारे में या हिंदी ऑडियंस के बारे में, इंडिया में दोस्तों वैसे ही बहुत ही चैलेंजेस हैं। और इंडिया में जैसे मैंने अभी बोला कि हर कोई ज्ञानी है, हर कोई गुरु है, और या कहेंगे हर कोई गुरु घंटाल है। तो इंडियंस को ज्ञान देने में या इंडियंस को ज्ञान दे के कुछ मिलना नहीं है, कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलना है। ये अभी तक जो मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ है, अभी तक जो मेरा 100 दिन का एनालिसिस है वो ये है। एटलीस्ट हिंदी में तो नहीं, लेकिन वही बात अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो आपको कहेंगे तो तुर्रम खा माने जाओगे, कोई तो आप 30 मार खा बनोगे। और इसका एक बेनिफिट और मिलेगा कि आपको बाहर की ऑडियंस भी मिलेगी तो सही इसकी वजह से। और सबसे आखिरी चीज़, अगर आप इस सेल्फ हेल्प की चीज़ में कोई पेड सर्विसेज दे रहे हैं या अपना कोई प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, तो भी ये इंडिया में उतना काम नहीं करेगा जितना आपको बाहर के देशों में काम करेगा, यही कैटेगरी में। तो बस दोस्तों यही थे मेरे फाइंडिंग्स, यही थे मेरे एनालिसिस और यही थी मेरी जर्नी पिछले 100 दिनों की। अब ये जर्नी आपको कैसी लगी? आपने अगर इस जर्नी में से कुछ भी दिन मेरे फॉलो किए हैं तो आपका मेरे बारे में या इस चैनल के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या सजेशन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने इन दिनों 1-on-1 कॉल जो है मेरे वो फ्री में कर रखे हैं, लेकिन ऑफकोर्स जो टाइमिंग जो है वो लिमिटेड है उसका। तो आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में से लिंक ढूंढ के मेरे साथ जो है 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन की मदद से जो है वो हम आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जो है मैंने जो है एक कम्युनिटी भी बना ली है, हमारी लाइफ-आई की कम्युनिटी, जिसकी लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें मेरा मेजर मकसद तो है कि जो भी आप में से कैंसर पेशेंट हो या कैंसर जिसके, या फिर आप खुद अगर कैंसर से डील कर रहे हैं, तो आप इस कम्युनिटी में जुड़ें और अपने इनपुट्स जो है वो मेरे साथ हो या दूसरे लोगों के साथ हो जो शेयर करिए, और धीरे धीरे हम इस कम्युनिटी को बड़ा करें और एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के कैंसर हीलिंग में एक दूसरे की सहायता करें। तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस मूवमेंट में मेरे साथी बनिए। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। एंड जाने से पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।